हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज यूरिक एसिड्स फॉर्म इन द बॉडी बाय। क्वेश्चन की तरफ से बोला गया कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर कैसे फॉर्म होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर हमें पता है कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, किस टाइप से हो रही है, तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड फॉर्मेशन एकदम से नहीं हो जाते, मतलब मैंने बोला यूरिक एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं इसको एक स्टेप में समझा दूं। इट इज अ पाथवे, ठीक है, इसका पूरा का पूरा पाथवे होता है। सो नाउ लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे हम हमारा देख सकते हैं पाथवे का डायग्राम। ये जो पाथवे हमारा, इसको हम यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। और ये बहुत ही ओवरव्यू है पाथवे का। हमने बहुत ज्यादा डीप नॉलेज के अंदर अब इस पाथवे को नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर जस्ट टेकिंग द ओवरव्यू कि पाथवे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंजेस्टेड न्यूक्लिक एसिड होती है उसका क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, मतलब टिश्यू के अंदर उस एसिड का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का डिस्ट्रक्शन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड, क्वेश्चन का आंसर आपको यही से, इसी पॉइंट से मिल जाएगा कि भैया न्यूक्लिक एसिड क्या होती है बॉडी के अंदर हमारी। अगर हम क्या है, दो केसेस हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर या तो हो सकती है डीएनए, या फिर क्या हो सकती है, या फिर हो सकता है आरएनए। दो चीजें हो सकती है। बट डीएनए कब होगा, जब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एनिमल से बड़े, मतलब कोई भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तब ये डीएनए होगी। आरएनए कौन से केसेस के अंदर होगी, जब हम होंगे राइबोवायरसेस, तभी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड, राइट। बाकी केसेस के अंदर तो नहीं हो सकती। तो भाई वायरस तो हम बिल्कुल नहीं, इतना तो हमें पता है हमारे बारे में। तो डीएनए का यहाँ पे क्या होगा, उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। डीएनए का ब्रेक डाउन होगा, वो प्यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर प्यूरिन जो है वो हमारे लिवर के अंदर, ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है, लिवर के अंदर हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन। वो प्यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है एडिनोसाइन और ग्वानिन। हमारे डिफरेंट प्यूरिन है, दो टाइप के होते हैं, एडिनोसाइन और ग्वानिन। फिर इसके अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर। काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। अभी मैंने क्या बोला, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो यूरिक एसिड है वो किडनी के अंदर जाती है। किडनी के अंदर वो एक्सक्रीट हो जाती है एज यूरिन। और जो हमारी जीआईटी है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहां पे यूरिक एसिड जो है वो उसका क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो ये क्या था, अभी हमने बहुत ओवरव्यू पढ़ा, बट हम वी गॉट द पॉइंट कि भैया जो हमारे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है हमारी बॉडी के अंदर, बोल लो बर्ड की बॉडी के अंदर बोल लो, बिकॉज बर्ड की बॉडी के अंदर ही होगा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में तो यूरिया प्रेजेंट है, ये पॉइंट हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। ये पाथवे अगर मैं बोल रही हूँ तो ये बर्ड्स के अंदर हो रहा है, ह्यूमन की बॉडी में नहीं हो रहा है। ह्यूमन की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, वी हैव यूरिया एज आवर एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो अब अगर ये ऑप्शन रीड करें, ए में क्या गिवन है हमें, फॉस्फोलिपिड, तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। बिकॉज यूरिक एसिड जो है हमारा लिपिड नहीं है, ये अपने आप के अंदर क्या है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना हुआ है। बी इज ग्लूकोज, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है वो। सी इज डीएनए, सी करेक्ट है। एंड डी इज आरएनए, ये नहीं होगा, बिकॉज आरएनए तभी हो सकता है अगर आप वायरस हो तो, और बर्ड वायरस तो नहीं है, वी नो दिस थिंग। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डीएनए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।